फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट में जीएसटी कितना और कैसे लगता है। अलग अलग प्रॉपर्टी में आपको कितना जीएसटी पे करना रहता है। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड लें या प्लॉट लें या आपका रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लें या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लें या आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लें या अफोर्डेबल हाउसिंग लें, सब में कितना जीएसटी एप्लीकेबल है हम यहाँ पे जानेंगे। और उसके साथ साथ हम आईटीसी को भी जानेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, कि आपको किस तरीके से आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। चलिए जानते हैं पहला पॉइंट अपना, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 को आया था। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले और इसके बाद जो प्रॉपर्टी खरीदी गई तो उसमें वो आपको पहले सर्विस टैक्स प्लस वैट लगता था, अब आपका केवल जीएसटी लगता है। तो इस दोनों में कितना डिफरेंस आया, ये सारी चीजें हम समझेंगे। बेसिकली आपने रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जिस प्रॉपर्टी को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट मिल चुका हो, उसमें आपने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो उसमें आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप किसी बिल्डर या किसी इंडिविजुअल से कोई मकान खरीदते हैं तो उस पर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, प्लॉट और लैंड। बेसिकली जो प्लॉट और लैंड होता है ये ना गुड में आते हैं ना सर्विस में आते हैं, तो इसलिए कितने इन पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तीसरा हमारा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये बेसिकली आप किसी बिल्डर के थ्रू कितने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बेसिकली आपका 18% ऑफ द 2/3 वैल्यू होता है और 1/3 वैल्यू ऑफ द लैंड वैल्यू होता है। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी तो उसका 1/3 वैल्यू तो आपका कहते हैं टोटल लैंड के लिए हो गया, पर लैंड तो कहते हैं आपका ना गुड में आता है ना सर्विस में आता है, तो लैंड पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर जो 2/3 वैल्यू है प्रॉपर्टी की उस पर लगेगा, मतलब 18% का 2/3 वैल्यू हो गया, मतलब 12%। इफेक्टिव जीएसटी आपको 12% पे करना पड़ेगा। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसका रेट है 60 लाख रुपए, तो आपको केवल 40 लाख पे ही टैक्स लगेगा। 2/3 वैल्यू ऑफ 60 मतलब 40 लाख पे ही आपको टोटल टैक्स देना पड़ेगा। पहले आप क्या होता था, आपको सर्विस 1 जुलाई 2017 से पहले आपको सर्विस टैक्स प्लस वैट देना पड़ता, वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विस टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट रखती थी, वो कितने 4.5% था लैंड वैल्यू आपका प्रॉपर्टी वैल्यू का। और बेसिकली आपका जो वैट रखता था वैल्यू एडेड टैक्स, वो स्टेट रखती थी। अलग अलग स्टेट में अलग वैट वैल्यू रहता था। मान लीजिए 5.5% लेते हैं तो इफेक्टिव वैल्यू सेंटर प्लस स्टेट 10% आपको चार्ज करते थे। पर बेसिकली आपका जीएसटी आने के बाद जो एप्लीकेबल हुआ, जो आपको इनवॉइस जनरेट हुई, अब मान लीजिए 1 जुलाई 2017 से पहले आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक ना, तो उसमें आपका सर्विस प्लस टैक्स 1 जुलाई 2017 तक लगेगा। फिर 1 जुलाई 2017 के बाद आप जो भी इनवॉइस आपका जनरेट होगा वो आपका जीएसटी के हिसाब से जनरेट होगा और बेसिकली आप ये 12% एप्लीकेबल है। चौथे पॉइंट अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको केवल 8% जीएसटी देना पड़ेगा अंडर द CLSS, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें आपको एक फायदा और मिलेगा, जो आप होम लोन लेंगे उसके इंटरेस्ट पे भी आपको सब्सिडी मिलेगा, मतलब उस पर टैक्स रिबेट पा सकते हैं। और आपका 12% से 8% तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो इसमें कोई पे अधिक नहीं करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं अपना पांचवा पॉइंट, वो क्या है आपका रेंटल इनकम। बेसिकली आपका कोई रेंटल इनकम आप पा रहे हैं, मीन्स अगर रेसिडेंशियल होम आपका है तो उस पर आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप कमर्शियल प्लॉट लैंड लेकर हाउस लेकर चल रहे हैं या प्रॉपर्टी लेकर चल रहे हैं तो उस पर आपको लगभग 12% का जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आपका कहते हैं एनुअल रेंट 20 लाख से ऊपर का होता है, अगर 20 लाख के नीचे का होता है अगर एनुअल रेंट आप उस पर जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस पर आपको कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब हम जानते हैं अपना आईटीसी के बारे में, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बारे में समझते हैं ये क्या होता है, क्या चीज एप्लीकेबल होता है। पहले हम समझते हैं इनपुट जीएसटी के बारे में। अगर कोई इनपुट जीएसटी रहता है उसमें 3 पार्ट रहते हैं। वो कौन कौन से आपका होता है, पहला लैंड होता है, दूसरा होता है आपका रॉ मटेरियल, तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट। आपका लैंड में कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो गुड और सर्विसेज के अंदर नहीं आता है। दूसरा रॉ मटेरियल, उस पर आपका 5 से 12% तक का टैक्स लगता है, 5% भी लग सकता है, 12% भी लग सकता है। तीसरा हमारा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप कोई सीए, आर्किटेक्ट या कोई बिल्डर को कहते हैं कुछ टाइम के लिए आउटसोर्स करते हैं, मतलब उसे हायर करते हैं अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल रहता है। लगभग वो आपका 12% का रहता है। तो इस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी को बाई किया 40 लाख रुपए का, ओके। अब मैं कहता हूं उस पर एक और चीज लगता है, उसका आउटपुट जीएसटी भी लगता है, वो आपका 12% लगता है। अब मैं कितने एग्जांपल के थ्रू आपको आगे करता हूं। आपने 40 लाख कोई प्रॉपर्टी बाई किया, ओके, तो वो कितने हैं, आपका जो बिल्डर रहेगा आपको इनपुट जीएसटी आपने उसने पे किया रहेगा, मतलब कि 40 लाख का लगभग 4 लाख उनने इनपुट जीएसटी पे किया। अब वो मेन चीज क्या है, क्रेडिट टू बायर होना चाहिए, पर वहां पे क्या रहता है, उसने तो पूरा 4 लाख पे उस बिल्डर ने टोटल पे कर चुका है। अब हमारा जो आउटपुट जीएसटी है 40 लाख का, मतलब कि आपका 4.8 लाख, वो क्या रहता है, आपसे बिल्डर चार्ज करेगा 4.8 लाख रुपए। और ये जो 4 लाख है, 40 लाख का जो प्रॉपर्टी, वो बिल्डर पूरा पे कर चुका है, पूरा सामान वामान आपको जो बिल्डिंग का लाया होगा उस चीज के लिए।
अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपका जो क्रेडिट हुआ है 4 लाख रुपए, वो उसमें कितना आपको टैक्स जो देना पड़ेगा बिल्डर को, वो आपका 4.8 माइनस 4 लाख, मतलब कि 0.8 लाख पे ही आपको टैक्स एप्लीकेबल रहेगा। पर कभी कभी ऐसा केस आता है जिसमें आपका इनपुट जीएसटी 5.5 लाख हो जाता है, मतलब अधिक हो जाता है आपके आपके आउटपुट जीएसटी से। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मैक्सिमम क्रेडिट है, मतलब कि बिल्डर आपसे कितना आउटपुट जीएसटी अधिक चार्ज कर रहा है, मैक्सिमम लिमिट कितना है 4.8 लाख की है, तो उस हिसाब से उस पर 4.8 लाख आपका टोटल उस पर कहते हैं टैक्स लगेगा। तो उससे आपको बेनिफिट उतना उठा सकता है। तो आप इसमें जाने कि आप किस तरीके से कितने आपको जो क्रेडिट मिला हुआ है। पर गवर्नमेंट इसमें एक चीज और अच्छा कर दी है, जो आपका 4 लाख और 4.8 लाख रुपए है, वो आपको कह दिया कि सीधे इसको बिल्डर को नहीं, सीधे कितने आपको बायर को ट्रांसफर होना चाहिए ये टोटल क्रेडिट। आप अगर कोई भी इंडस्ट्री में हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो या कहते हैं आपका रियल इस्टेट में हो, तो इसका बेनिफिट आपको ट्रैवल मिलना चाहिए। और एक चीज और फायदेमंद है, अभी गवर्नमेंट ने बजट में लाया है, आप अगर अफोर्डेबल हाउसिंग लेते हैं तो आपका जो जीएसटी लगता है 8% से 1% कर दिया गया है। पर उसमें आप अपना उसमें आपको आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और आपको कितने अगर प्रीमियम हाउस लेते हैं तो आपको 12% से 8% हो गया है, पर उसमें भी आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा आपको। और आपका कितने कमर्शियल प्लॉट का कितने आपको 8% कर दिया, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें भी आपको आईटीसी का फायदा नहीं मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात है, अफोर्डेबल हाउसिंग का जो अभी प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का, उन्होंने 31 मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं अगर कितना अफोर्डेबल हाउसिंग आप ले रहे हैं, मतलब जिसका रेट आपका 45 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सा बेनिफिट और मिल जाएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।